1 साल के बच्चे का टिकट, पूरा टिकट। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी, अगर किसी ने गलती से अपने बच्चे का टिकट ना लिया तो उसे कौन सी जेल में रखेंगे? अंग्रेजों ने भी इतनी जाति देश में नहीं की, देश के लोगों पे नहीं की, जितनी जाति भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री गर्भवती महिलाओं पर भी अब डबल टिकट लेगा। और उनके अंधभक्त पानी पी पी कर गाली देते थे। और जो एक भट्टे का मुंशी है संबित पात्रा, उनका जो हमारे सेनापति हैं, और सेनापति जो कहता है सेना वही बोलती है, तो वो भट्टे का मुंशी जो बगल में कागज दबा के आता था और वहां कूदता था टीवी चैनलों पर, अब वो क्या करेगा? क्या अपने बाप, मोदी को वो बाप कहता है अपना, अपने बाप के मंत्री से सवाल करेगा? देश से माफी मांगेगा? थूक कर चाटेगा? और वो जो वो दल्ला मीडिया है, दल्ला मीडिया जिसे मैं कहता हूं, बाजारू मीडिया, वो बाजारू मीडिया क्या करेगा? जो आज दिखाएगी कैसे? आज थूक कर चाटना पड़ रहा है। मैं ख्वाब में चला जाता हूँ। अमृत महोत्सव मना रहा, मोदी जी देश में अमृत महोत्सव मनवा रहे हैं और बच्चों के दूध पर 2 रुपए बढ़ा दिया अमृत महोत्सव मनते के साथ ही। दूसरी चीज, भारत के क्या दुनिया के इतिहास में पहली बार 1 साल के बच्चे का भी आज से रेल में पूरा टिकट लगेगा। तो मैं तो देश में नहीं की, देश के लोगों पे नहीं की, जितनी जाति भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। बहुत गुस्सा है कि देश का प्रधानमंत्री गर्भवती महिलाओं पर भी अब डबल टिकट लेगा। ये वादा है मेरा कि मोदी है तो मुमकिन है भाई, ये लिख लो, क्योंकि मोदी है, मोदी स्वयं कहता है। ऐसा पहला मैंने देश का प्रधानमंत्री देखा है जो खुद कहता है मोदी है तो मुमकिन है। और मैं तो आज एक चीज, बहुत मुद्दे हैं। आज ही उनके केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में साफ लिखा है कि जो देश में रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके लिए दिल्ली के बक्करवाला कोई जगह है दिल्ली में, वहां पे जो जनता फ्लैट बने हैं वो 1100 फ्लैट रोहिंग्या मुसलमान परिवारों को दिए जाएंगे। उनकी हर सुविधा, खाने पीने की, टीवी की, बिजली की हर सुविधा सरकार देगी। इंटरनेशनल आई कार्ड बनेंगे उनके, और दिल्ली पुलिस 24 घंटे उनकी सुरक्षा में रहेगी। धन्यवाद मोदी जी। तो मैंने देखा है कि बीजेपी वाले और उनके अंधभक्त पानी पी पी कर गाली देते थे। और जो एक भट्टे का मुंशी है संबित पात्रा, सेनापति हैं, और सेनापति जो कहता है सेना वही बोलती है। तो वो भट्टे का मुंशी जो बगल में कागज दबा के आता था और वहां कूदता था टीवी चैनलों पर, अब वो क्या करेगा? क्या अपने बाप, मोदी को वो बाप कहता है अपना, अपने बाप के मंत्री से सवाल करेगा? देश से माफी मांगेगा? थूक कर चाटेगा? और वो जो वो दल्ला मीडिया है, दल्ला मीडिया जिसे मैं कहता हूं, बाजारू मीडिया, कैसे आज थूक कर चाटना पड़ रहा है। जनता को पता चल जाएगा, ये सोशल मीडिया है ना, ये सब जाएगा। मैंने स्वयं ट्वीट कर दिया है, फेसबुक पे डाल दिया है, और हरदीप पुरी का वो इंग्लिश में किया है। देखो कितने चौकस हैं ये लोग। देश की जनता को कम पता चले तो इंग्लिश में ट्वीट करते हैं। तो इंग्लिश में ट्वीट किया है उसने, जनता है, सब जान जाती है, तो हमने उसका हिंदी में भी लिख दिया है और सब जनता को भेजा है। और आपके माध्यम से भेज रहा हूँ, उस ट्वीट को भी लगा देना, क्योंकि आपके इस चैनल पे कुछ इंग्लिश के पढ़े लिखे लोग भी आपके सब्सक्राइबर होंगे, तो उन तक पहुँचेगा और देश को पता चलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि देश की जनता को पता चले कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। जो चैनलों पर बैठकर सभाओं में मुसलमानों को गालियां देते हैं, पानी पी पी करके गालियां देते हैं, और पीठ पीछे अब ये क्या करते हैं आपको बता दूं क्यों करना पड़ा। जो कहते हैं ना कि मोदी की विदेशों में डंका बज रहा है, इनको मालूम नहीं है, जो देश को बताना नहीं चाहती है बीजेपी। इंटरनेशनल कानून है 1951 का, उसके अंतर्गत साफ लिखा है कि अगर आपके देश में कोई शरणार्थी आता है तो आपको उसकी सुरक्षा, सब चीज सुविधाएं और उसको शरण देना आपका कर्तव्य बनेगा, अधिकार बनेगा। तो ये इंटरनेशनल दबाव में हुआ है। और वो जिस इंटरनेशनल की मैं बात करता था कि इंटरनेशनल कानून के आगे मोदी क्या, अच्छी अच्छी सरकारों को झुकना पड़ता है। और मैंने कहा था ये झुकेगा भी, और झुका ना, आज दिक्कत नहीं है। मुझे वो दिक्कत है कि जो ये गालियां देते थे, आज क्या है, गालियां क्यों देते थे? देश में आए शरणार्थियों को गाली देना, और जो रोहिंग्या आए उनके साथ हमारे देश के मुसलमानों को भी गाली देना, हमारे देश में और लोग जो शरणार्थी आए उनको भी गाली देना। और आज वहां पे जम्मू कश्मीर में वहां के पंडित कितनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार सुन रही है। उठ करके ले गए उनके नाम पर झूठी फिल्म बना करके, और उनके नाम पर करोड़ों लाख करोड़ों अरबों रुपए कमा करके मौज मार रहे हैं। बताया कि हमारे नाम पे गलत दिखाया गया है। महंगाई, देश का कोई मंत्री बोला महंगाई पे? कोई विधायक
उनको तो लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, उनके पास तो सब चीज़ है, उन्हें कहाँ महंगाई लगेगी? महंगाई लगती है गरीब जनता को, और गरीब जनता की सुनता कौन है? कौन सुन रहा है गरीब जनता की? तो आगे के लिए और तैयार हो जाओ, क्योंकि हमने कहा था जब नोटबंदी हुई थी कि आपके ऊपर बहुत बड़ा भार आने वाला है। जनता नहीं समझ पाई, भार आया, फिर आया कोरोना काल, मोदी का फरमान आया कि ट्रेनें बंद, जनता पैदल चल कर गई, इतने मोटे मोटे छाले दिखा रही है, मरे हुए बच्चों को अपने को कंधे पे ले जा रही है, कोई बच्चे को अपने को सूटकेस पे ले जा रही है, कोई बेटी अपने बाप को साइकिल से लेके जा रही है, कि सो गए थे ट्रेनों के नीचे कट गए, वो फिर जनता भूल गई। हमें पता नहीं चलता देश की जनता भूलती है या भुलाया जाता है, क्योंकि देश की जनता को धर्म और जाति की अफीम में बांट दिया जाता है। देखते जाओ, देखते जाओ, देश की जनता को और महंगाई की अभी मार झेलनी पड़ेगी, अभी और मार आएगी। अभी तो बहुत कम आई है, और आएगी। था मोदी ने साफ कहा था, यहीं से लूंगा, बक्कल उतार के लूंगा। मैंने कहा था कि जो तुम ये दे रहे हो, तुम्हारा बक्कल उतार करके लेगा ये मोदी। क्या जी बेच दिए? बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के पैसेंजर ट्रेन खत्म, मैं ख्वाब में चला जाता। और हवाई जहाज लेकर के आए थे, दिल्ली में खड़ा था, घर पे कार लेके आए थे, उनकी कार से गया, वो क्या करोड़ की कार थी, उसमें बैठ के गया, और दिल्ली से हवाई जहाज में बैठ के देश में घूम के, और फिर जब मेरी आंख खुली, टोल टैक्स कितना महंगा है। अब देखो, मेरठ से, यहाँ से दिल्ली से मेरठ, अभी तक वो हाईवे कंप्लीट नहीं है, और उसका 1 साल पहले मोदी ने उद्घाटन कर दिया, 1 साल 1.5 साल पहले, और अभी तक वो कंप्लीट नहीं है, और उस पर टैक्स लग रहा। नहीं, कोई जनता को नहीं समझा सकता। मैं क्या, कोई भी जनता को नहीं समझा सकता। जनता खुद समझेगी। जनता इतनी पागल नहीं है। जनता तो हर बार मिलते हैं, हर बार मिलेंगे जनता को, जब जब चुनाव आएंगे जनता को विकल्प मिलेंगे। लेकिन जनता करे क्या? वोट जनता कहीं देती है, पहुंच कहीं। 1 साल के बच्चे का टिकट लगेगा तो देश मजबूत हाथों में है। जब देश में तिरंगा भी बिकता हो, वो आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं हो सकता। जिस देश में 75 साल आज़ादी को हो चुके हों, और पानी पीने से, मटके से पानी पीने से उस बच्चे की हत्या कर दी जाती हो, मूंछ रखने पर गर्दन काट दी जाती हो, घोड़ी चढ़ने पर मारपीट हो जाती हो, उस कहने से क्या होता है? कानून व्यवस्था कौन करेगा? किसकी जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था? कौन बनाएगा कि देश में कानून व्यवस्था? मोदी जी, बहुत हुई बक बक की बात, अब करेगी। इस देश से 600-700 साल के मुगल भी भगाए थे, इस देश की जनता ही भगाती है। अंग्रेजों को किसने भगाया? आप सोच रहे गांधी जी ने भगा दिया? नहीं, वो तो एक नामित थे, भगाती जनता ही है। जब जनता खड़ी होती है, अपने आप भगा देती है। जनता ने पिछली सरकारें भगाई हैं, तो ये क्या उमर पट्टा लेके आई है कि विदेशों में डंका बज रहा है। किस चीज़ का बज रहा? कि देश जो है गरीबी में सबसे निचले स्तर पर आ गया, इसका डंका बज रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में देश पहले नंबर पर आ गया, इसमें डंका बज रहा है। दुनिया का कर्ज ले लेके भारत खा रहा है, इसमें भारत का डंका बज रहा है। खड़े हैं, तुम खड़े हो, वर्ल्ड बैंक के सामने तुम खड़े हो, IMF के सामने तुम खड़े हो। कितना कर्जा ले चुके वित्त मंत्री बता सकती है? बता सकती है? कौन सा उन्होंने हाईवे में कोई काम किया जो उनके जो है वो बन गया? बताओ। महंगाई बढ़ा रहे हैं वो, क्यों? कहीं किसी मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, नहीं बढ़ने दी थी देश में महंगाई। ऐसे होते हैं वित्त मंत्री, ऐसे होते हैं देश के प्रधानमंत्री।